बिल्डिंग जरूरी है। चैट जीपीटी आपकी आइडिया चैलेंज करता है और काउंटर आर्गुमेंट देता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जब भी हम एआई का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक नाम गूंजता है, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। जी हाँ, जब भी हम एआई का नाम लेते तो हर इंसान के दिमाग में, जैसे चैट जीपीटी के बारे में पता होता है, उसके दिमाग में घूमता है चैट जीपीटी, क्योंकि है ये इतनी यूजफुल चीज। और आज की इस वाली वीडियो में हम पिछली वीडियो से भी एडवांस लेवल पे सीखेंगे। मतलब आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी एडवांस लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल कैसे है, मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल कैसे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। वैसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्या बात है भाई? सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे? वीडियो अच्छी नहीं लगती क्या? और व्यूअर इतने भर भर के बढ़ रहे हैं। या जब व्यू किया करो तो अगर अच्छी लगे तो नीचे सब्सक्राइब भी किया करो। सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब ने ऐसे ही नहीं दिया हुआ, सब्सक्राइब करने के लिए दिया हुआ। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर खोलने के बाद हमने ओपन करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का नया वर्जन लॉन्च हुआ है, चैट जीपीटी 5, जो कि बहुत अच्छा वर्जन है। अभी उसने हमें फ्री ट्रायल के लिए दिया हुआ है। बाय ट्राई करो, फिर अगर अच्छा लगे तो बाय करना। एडवांस लेवल पर रिसर्च करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लिटरेचर रिव्यूज, डाटा एनालिसिस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। चैट जीपीटी हेल्प करता है रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने में, लिटरेचर को समराइज करने में, कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को समझने में। हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप एमफिल एजुकेशन का थीसिस कर रहे हो ऑन एआई इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर पर। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, गिव मी a detailed literature reviews on AI, reviews on AI, in school, on AI in school, administrator with APA हम बड़ा लिखेंगे। ओके, तो फिर मैं गैप देना भूल गया भाई। ग्रामरली हमने किस लिए रखा हुआ है, बता देगा हमें प्रॉब्लम क्या है और हम ठीक कर लेंगे।
बता। ओके, प्लीज गिव मी अ ट्यूटोरियल। ओके, और वो आपको अब ये हमें रेलिवेंट पॉइंट और रेफरेंसेस सजेस्ट करेगा जो आप वेरीफाई कर के यूज कर सकते हो। देख सकते हैं आप लोग, इसने मुझे दे दिया लिटरेचर रिव्यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर विद एपीए सिचुएशन। देख सकते हैं स्कोप एंड मेथड, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग, एक फुल हमें दे दिया, रिव्यूज दे दिए। देख सकते हैं आप लोग, इसने फुल हमें मतलब के पूरा एक नोट्स बना के दे दिए, कह सकते हैं। कह रहा है convert these reviews into a slide deck PowerPoint for a seminar with situation on each slide. Okay. Advanced level student को SPSS, JEM-OV, या एथेंस जैसे टूल यूज करने पड़ते हैं। ChatGPT उन टूल्स के रिजल्ट इंटरप्रेट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अपने टी टेस्ट का रिजल्ट जेमोवी में निकाले, लेकिन इंटरप्रिटेशन मुश्किल लग रही है, ChatGPT से पूछो। ओके, आपने सबसे पहले अपना टी टेस्ट देना है, मतलब टी टेस्ट सैंपल देना जो मैंने दे दिए थे। इसे मैं कहता हूँ इंटरप्रेट दिस टी टेस्ट result for educational research, research. तो ये हमें प्लेन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं और इसका मीनिंग क्या है। तो देख सकते हैं आप लोग, सिग्निफिकेंट लेवल चेक, इसने सब कुछ हमें पूरा मतलब के फाइनल स्टेटमेंट तक दे दी एपीए स्टाइल में। नीचे कह रहा है इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्ट साइज for this result, so you know how practically important the difference is, not just statistically significant. Do you want to compute that? Do you like this personality? Yeah. पूछा do you like this personality? मैंने कहा ओके यार, अच्छी है। ओके, तो मैं तो कह देता हूँ तो ये इसने कहा ना भाई कैलकुलेट द इफेक्ट साइज, मैंने कहा तो यार कर दे, फिर यस मैंने कह दिया। तो देख सकते हैं आप लोग, इसने कर दिया। इसे डाउनलोड करना सिंपल यही तरीका है, शेयर कर सकते हैं आप।
ये लिंक शेयर कर सकते हैं आप, लिंक कॉपी करके कर सकते हैं, या फिर इसे कॉपी करके बी वर्ड में जाके पेस्ट कर दें, जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना है कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कॉपी पेस्ट वाला काम मत कीजिएगा, इसे लर्निंग के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। कॉपी पेस्ट वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको लर्न तो कुछ नहीं होता, बस टाइम वेस्ट होता है। So academic writing and publishing, thesis, research papers, conferences, presentation, सबका स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग मेंटेन करना एडवांस लेवल पे क्रूशियल होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक जर्नल आर्टिकल लिख रहे हो, चैट जीपीटी से बोलो प्रूफ रीड माय एब्स्ट्रैक्ट एंड मेक इट्स सबटाइटल फॉर एन एकेडमिक जर्नल। आपने मतलब कोई आर्टिकल लिखा है, जर्नल आर्टिकल, जो भी आर्टिकल लिखा है, तो फिर आप कहते हो कि इससे थोड़ा बहुत और अच्छा किया जाए, आप चैट जीपीटी पे जाके उसे पेस्ट करोगे, मतलब चैट जीपीटी को दोगे पेस्ट करके, चैट जीपीटी से आप कहोगे प्रूफ रीड माय एब्स्ट्रैक्ट एंड मेक इट सबटाइटल फॉर एन एकेडमिक जर्नल। वो ग्रामर इंप्रूव करके देगा, वोकैबुलरी इंहांस कर देगा और फ्लो बेहतर बनाएगा, ताकि आप पेपर प्रोफेशनल लगे, ताकि आपका पेपर प्रोफेशनल लगे। ओके, ये तो हो गया आर्टिकल की। चैट जीपीटी हमारी प्रोफेशनल स्किल भी डेवलप करता है। एडवांस लेवल के स्टूडेंट के लिए सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, कैरियर स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। एडवांस लेवल स्टूडेंट के लिए सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, एडवांस कैरियर स्किल भी इम्पोर्टेंट है, जैसे सीवी राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि प्रपोजल राइटिंग, क्योंकि आप इन फ्यूचर कभी कभी तो इंटरव्यू दोगे ना, जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो फिर इंटरव्यू तो आपको देना होगा। सो इसलिए ये हमें इन राइटिंग स्किल्स में भी, मतलब प्रोफेशनल कैरियर स्किल्स में भी हेल्प करता है। आपको जब इंटरव्यू देंगे फिर आपको ना सीवी भी तो देनी होगी ना, तो फिर सीवी राइटिंग वगैरह वगैरह में भी हेल्प होता है। मसलन एग्जांपल है, आप रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चैट जीपीटी से बोलो हेल्प मी राइट अ प्रोफेशनल ग्रांट प्रपोजल फॉर एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। वो आपको स्ट्रक्चर, हेडिंग और परसुएसिव वर्डिंग देगा। सो देखते हैं, हेल्प मी राइट अ प्रोफेशनल grant proposal for an educational, रुको, तो ये बहुत बड़ा है, लिखने में टाइम जाता है, साथ ये इंडाइकेट का माइक जैसा ऑप्शन बना हुआ है, तो इधर हम क्लिक करेंगे, Help me write a professional grant proposal for an educational technology project. So देख सकते हैं आप लोग, इसने डायरेक्ट लिख दिया। आप बोल के भी लिखवा सकते हैं, या लंबा सेंटेंस है तो फिर आप लिखवा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इसने मुझे दे दिया
देख सकते हैं आप लोग, इन्हें फुल हेल्प करके राइट करने में बना दिया प्रपोजल। तो इस तरह भी हेल्प करता है। सो ये प्रेजेंटेशन एंड टीचिंग एड, यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रेजेंटेशन और लेक्चर काफी फॉर्मल होते हैं। चैट जीपीटी आपको स्लाइड के कंटेंट, एग्जाम्पल और टीचिंग एक्टिविटी सजेस्ट कर सकता है, मतलब करता है। मतलब आपको एमफिल क्लास के लिए एजुकेशनल लीडरशिप थ्योरीज पे लेक्चर देना है, चैट जीपीटी से पूछो, गिव मी अ डिटेल्ड पीपीटी आउटलाइन ऑन एजुकेशनल लीडरशिप थ्योरीज विद एग्जाम्पल। सो वो आपको टॉपिक्स वैसे पॉइंट दे देगा जो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में यूज हो सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, स्लाइड 1 टाइटल आप दें, स्लाइड 2 इसने दे दिए फुल बना के आंसर वगैरह वगैरह, इन्हें फुल स्लाइड हमें बना के दे दी, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो हेल्प जनरेट डिटेल स्लाइड्स कंटेंट, bullet points, speaker notes or visual aids like charts and diagrams for any of these sections. Would you like me to prepare that next? So हम इसे कह देते हैं नो 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 नो। मैंने देखा नहीं, तू ना बना के दे यार, कुछ तो मैं अपने काम करना चाहिए ना, हर कोई काम चैट जीपीटी से ना करवाए ना। ओके, सो ये इन कामों में भी हेल्प नहीं करता, और भी बहुत ज्यादा कामों में हेल्प करता है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिबेटिंग स्किल्स। एडवांस लेवल पर क्रिटिकल एनालिसिस और आर्गुमेंट बिल्डिंग जरूरी है। चैट जीपीटी आपकी आइडियाज चैलेंज करता है और काउंटर आर्गुमेंट देता है। आप एग्जाम्पल है, आप एआई एथिक्स पर डिबेट में जा रहे हो, चैट जीपीटी से बोलो गिव मी आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट एआई इन एजुकेशन। वो आपको फिर से स्लाइड बनाकर स्लाइड का बैलेंस मटेरियल मिल जाएगा। तो give me argument for and against AI in education। so देख सकते हैं आप लोग, मैंने टाइप कर दिया। अरे आप ऊंचा बोलना पड़ेगा, कभी कभार ये नहीं सुनता। ओके, देख सकते हैं आप लोग, आप कितने कहेंगे स्लाइड को हमें बना के दे देगा। ओके, तो व्यूअर, एडवांस लेवल पर चैट जीपीटी एक ट्यूटर से ज्यादा एक रिसर्च असिस्टेंट, राइटिंग कोच और कैरियर गाइड बन जाता है। लेकिन याद रहे, वेरीफाई करना जरूरी है। मतलब आपने कोई चैट जीपीटी चीज चुकी और उसे डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर दिया भाई, उसे चेक करो, फिर फुली चेक करके फिर उसे जहाँ पे भी फेंक दिया फेंक। वाला कॉपी पेस्ट तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ना करो, लेकिन अगर किसी ने किया तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसने रिचेक किया नहीं होगा। तो चैट जीपीटी कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जो नॉलेज आपको मिलती है उसको डबल चेक करो और अपनी क्रिएटिविटी के साथ कंबाइन करो, ताकि आपकी रिसर्च और स्किल्स दोनों नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। अगर आपको गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी
थोड़ी सारी भी 0.1% भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई लाजमी कर दो। मैं हूं मोहम्मद इकबाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।